दुनिया वाले दो ही चीज जानते हैं, या तो सुख होगा या दुख होगा। पर इन दोनों से ऊपर उठ के भागवत जी ने तीसरा शब्द लिया, या भगवान ने तीसरा गुण चुना। ना हम सुख हैं ना हम दुख हैं, हम कौन हैं? हम आनंद हैं। आनंद क्या है? वो सुख दुखों पर निर्भर नहीं रहता। दुख भी होगा तो भी आनंद है, सुख भी होगा तो भी आनंद। सुख दुख की कंडीशन से जो परे हो। आनंद चाहते किसी वस्तु व्यक्ति के अधीन ना हो। आनंद भी दो प्रकार का है ना, वैसे तो है एक ही प्रकार, पर संसार वाले की डेफिनेशन से बात करें तो वो मिल जाए आनंद आ जाएगा, वो प्राप्त हो जाए आनंद आ जाएगा। तो ये जो मिलना है, ये जो चाहत है, मिलना न मिलना, न मिलने पर दुखी हो जाए ऐसा आनंद चाहिए, जो ना मिलने पर भी खुश रहे वैसा आनंद चाहिए। ना मिलने पर भी खुश रहे ऐसा आनंद चाहिए। आदमी को ताकत पावर चाहिए। यहाँ जितने बैठे हैं सबको ज्ञान भी चाहिए। यहाँ जितने बैठे हैं आनंद चाहिए। कैसा आनंद चाहिए? कभी न मिटने वाला, कभी कभी मिले ऐसा नहीं। अच्छा, एक ही जगह मिले वैसा आनंद चाहिए, या जो सब जगह मिले वैसा चाहिए? सब जगह मिले वैसा चाहिए। तो सब जगह मिले, कभी न मिटे, हर चीज पर प्राप्त हो, ऐसा आनंद क्या है? बोले ऐसा आनंद एक ही है, कृष्ण। तो अब बताओ, इनडायरेक्टली आप जो भी चाह रहे हो उसका कनेक्शन किससे, किसको चाह रहे हो? कृष्ण को चाह रहे हो। परम सुख मिल जाए, परम ये प्राप्ति हो जाए। अब दिखने में लग रहा है अच्छा, घर किस लिए चाहिए? कि भैया सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, और कभी ना मिटने वाला आनंद चाहिए, तो वो भी कृष्ण ही है। सबकी दुनिया की चाहत का मूल जाके ढूंढोगे ना, सच्चा सुख ढूंढोगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सच्चिदानंद रूपा है, सच्चा सुख यही है, सच्चा आनंद यही है। अब ये भगवान के गुण बता दिए। ले भैया, गुण तो बता दिए, पर अब ये बताओ, ये भगवान कर्म क्या करते हैं? कोई भी इंसान बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता। आदमी को कर्म तो करना ही पड़ता, कुछ क्रिया तो चाहिए ही जीवन में। 24 घंटे आपको एक बंद कमरा में बिठा दिया जाए, न हिलना न डुलना, न कहीं आना न जाना, न कोई क्रिया, तो कैसे जियोगे? कुछ भी क्रिया तो करनी पड़ेगी। पढ़ो, कमरे में भी हो पढ़ो, या कुछ देखो, या नाचो, या सो, क्रिया तो करनी पड़ती। तो ठाकुर जी बिना क्रिया के कैसे रह सकते हैं? वो भी तो कुछ करते होंगे। तो क्या क्रिया है भगवान की? क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान भी फ्री नहीं है। भगवान के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इतना बड़ा विश्व बनाना, इतना बड़ा विश्व चलाना, और जब मन भर जाए तो इतना बड़ा विश्व एक क्षण में मिटा भी देना। ये तीनों कार्य कौन कर रहा है? भगवान। सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का पालन करना, विश्वोत्पत्ति आदि, विश्व की उत्पत्ति आदि अंत का हेतु कौन है? भगवान। सबके मूल हेतु भगवान। किसी ने पूछा भगवान से
कि प्रभु ऐसी आपको क्या दिमाग में आई कि आपने ये इतनी बड़ी खेल, इतना बड़ी दुनिया रचा दी। कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई ईर्ष्या से भरा हुआ है, कोई द्वेष से भरा हुआ है, कोई सब पता नहीं क्या खेल चल रहा। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे, हमको लगा चलो कुछ खेल ही खेल लेते। तो हमारा मन किया खेल खेलने का, और खेल खेल में हम एक से अनेक बन गए, हम विराट बन गए, और उसी खेल में इतनी बड़ी दुनिया रचा दी। इतनी बड़ी सृष्टि का भगवान ने सृजन कर दिया। हेतु भगवान बन गए, इसका मूल भगवान बन गए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, त्रितापों का नाश भी भगवान करते हैं। अगर भगवान ने दुनिया बनाई भी है ना, तो इस दुनिया में कुछ ऊट पटांग, उल्टा सीधा, हानि लाभ जो कुछ प्राप्त भी हो रहा है, कोई दुख संकट प्राप्त हो रहे हैं, ठाकुर जी कहते चिंता ना करो, मैं उनका भी नाश करता हूं। त्रिताप कौन कौन से हैं? दैविक, दैहिक, भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के शास्त्रीय गणना अनुसार 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के दुख है, जिनसे सारी दुनिया कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है। लेकिन भगवान इन तीनों का भी एक क्षण में विनाश करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए तापत्रय विनाशाय। और आगे कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः मतलब जो सुन रहा है, जो कथा सुन रहा है उसकी ओर से भी प्रणाम है, जो सुना रहा है उसकी ओर से भी प्रणाम है। सबकी वयम नुमः, सबकी ओर से हम प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। लिखने को तो कृष्णाय नुमा भी लिख सकते थे, पर कृष्णाय नुमा इसलिए नहीं लिखा, अकेला कृष्ण अच्छा नहीं लगता, अकेले कृष्ण के साथ शोभा नहीं है। शोभा कब होती है? जब वो कृष्ण श्री के साथ विराजते हैं, जब वो श्री विराजमान होती है। और श्री है कौन है? श्री किशोरी राधा रानी, उनके साथ में ठाकुर जी की शोभा है। अकेले बैठे मूर्तियां होती हैं भगवान की, ऐसा नहीं, अकेले कन्हैया की मूर्ति होती है, पर आपका तो आप जानो, हमको तो ज्यादा नहीं जचती। ठीक है, ठाकुर जी हैं तो प्रणाम है, सब है, पर शोभा तभी आती है जब संग में श्री किशोरी जी होती है। उनसे, उन पे जैसे अब या पंडाल में सबरी लाइट बंद हो जाए तो सबके चेहरे कैसे हो जाएंगे? फीके पड़ जाएंगे, प्रकाश ही नहीं तो सब जीरो हो जाएंगे। तो वैसे प्रकाश कौन है? प्रकाश श्री किशोरी जी। किशोरी जी का प्रकाश जब ठाकुर जी पे पड़ता है ना, तो ठाकुर जी चमकते हैं। वैसे तो बेचारे खूब एकदम काले कलूटे हैं, देखो कितने भयानक काले हैं, एकदम जेड ब्लैक है, इतना सा भी कहीं कोई उजला रंग नहीं है, उभरा रंग नहीं है। अब आप काले पे सोचो बत्ती और बंद कर दो, आप लाइट और बंद कर दो तो कैसे दिखेंगे? तो संग में प्रकाश चाहिए ना, एकदम फोकस वाली लाइट पड़े सीधा डायरेक्ट जा करके, फिर देखो क्या चमकते हैं। तो फोकस लाइट और कोई नहीं है, वो प्रकाश किशोरी जी का ही है, वो प्रकाश श्री राधा रानी का ही है।